नमस्ते वॉरियर्स। ये मेरा वीडियो सावन और शिव जी स्पेशल है और शिव की महिमा, सावन की महिमा की बात होगी और बात होगी रिश्तों की। तो ये वीडियो शिव को समर्पित है। आप सभी इसको देखिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे ग्रो करने का एक अवसर दें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो किया है वो मेरे वीडियोस को देखें और अगर उन्हें लगता है कि ये दूसरों के लिए यूज़फुल है तो शेयर ज़रूर करें। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। शिव की महिमा को मैं बताने का सामर्थ्य बहुत नहीं रखती, क्योंकि मैं कितने ऋषि मुनि चले गए शिव की महिमा का वर्णन करते करते, तो मैं बहुत ही अपने आप को सूक्ष्म मानती हूँ और मेरा ज्ञान अभी इतना परिपक्व नहीं है कि मैं शिव महिमा का इतना वर्णन कर सकूँ। फिर भी शिव जो हैं वो आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं और शिव ही एक हैं जिन्होंने अभी तक सृष्टि में अपनी वचन को पलटा नहीं है। शिव जी कभी भी अपने वचन से पीछे नहीं हटते हैं और इसीलिए उन्हें बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि वो आदि हैं। सावन के महीने में शिव की पूजा क्यों होती है? क्योंकि सावन के महीने में जल तत्व अधिक वृद्धि को होता है और अगर आप मेडिटेशन में ध्यान देते हैं तो हृदय चक्र आप देखेंगे कि हृदय चक्र के जो स्वामी हैं वो शिव हैं और शिव तत्व है और हृदय चक्र को वायु तत्व माना जाता है। आप जानते हैं वायु, जब दो वायु जुड़ती है तो जल तत्व होता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर के वाटर का एक एटम बनता है। ये हम सब ने पढ़ा है, 6 to 8 में हमने ये ज़रूर पढ़ा है, तो उस टॉपिक पे हम नहीं आते हैं। सिर्फ हम इसी पे आते हैं कि शिव जी, तो शिव से जल का बहुत गहरा संबंध है। यूं तो शिव से पंच तत्वों में कोई ऐसा तत्व नहीं जो छूटा है या किसी से उनका संबंध नहीं है। तो शिव से तो सभी तत्वों का संबंध है, किंतु जल तत्वों का अधिक संबंध है। जल हमें हील करने के लिए सबसे, कह लीजिए, कारगर अगर कोई तत्व है तो वो जल तत्व हमें सबसे तेज हील करता है। तो इसलिए भी हमें हीलिंग के लिए भी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सावन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिव की पूजा, शिव की उपासना सावन में सद्य फलदायी होती है। प्राचीन काल से कन्याएं 16 सोमवार का व्रत करती आई हैं, सावन सोमवार का व्रत करती आई हैं। ये क्यों? क्योंकि ये मन को बैलेंस करता है, मन की चंचलता को नियंत्रित करता है। और शिव जी का एक नाम चंद्रशेखर भी है, मतलब जिसके शेखर पे, शिख पे, सर पे चंद्रमा विराजमान है, तो चंद्रशेखर भी हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग जो है वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा अगर कोई महीना है तो वो सावन है। सावन में शिव को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? पहला, मंत्र जाप, दूसरा आराधना, तीसरा सहयोग और सबसे पहले जो लोग प्रायः गलतियां करते हैं वो है बासी खाना खाना। सावन में बासी वैसे भी नहीं खाया जाता क्योंकि रेनी सीजन शुरू हो जाता है, तो साइंटिफिकली भी बासी नहीं खाया जाता। कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं वो नहीं खानी चाहिए सावन में। कोई भी वो फूड जो डाइजेशन के लिए हार्ड है, जैसे छोले हो गए, चना हो गया, उड़द हो गया, राजमा हो गया, ये सावन महीने में नहीं खाना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए सावन में? सावन में अगर हो सके तो आप ब्रह्मचर्य का व्रत लीजिए, ब्रह्मचर्य धारण कीजिए, सिर्फ दिन में एक टाइम खाना खाइए। अगर आपके वंश में कोई परेशानी चल रही है, कोई समस्या चल रही है जिसका आपको हल नहीं मिल रहा है, तो ये व्रत आप करके देखिएगा। प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक सिर्फ एक टाइम खाना खाइए, सूर्यास्त के बाद कुछ भी ग्रहण ना करिए, तो आप देखेंगे। और शिव मंत्र का जाप करिए, बाकी उसकी विधि अलग है, मैं फिर कभी बता दूंगी। अगर आप इस व्रत को करते हैं, इसको नक्त व्रत कहते हैं, अगर आप इसको करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है और पूरे परिवार को, पूरे वंश को इसका फ़ायदा मिलता ही मिलता है। तो अगर आप चाहें तो इसे ज़रूर कर सकते हैं। कन्याएं, वो कन्याएं जो प्रेम संबंध में हैं पर अभी उनका प्रेम संबंध परिपक्व नहीं हुआ है या उनको कमिटमेंट नहीं मिल रहा और वो कमिटमेंट चाहती हैं, तो वो इस सावन महीने में उपाय कर सकती हैं। अगर वो महिलाएं जो शादीशुदा जीवन में तो हैं किंतु उन्हें कह लीजिए कि उनके अधिकार प्राप्त नहीं हैं, तो वो भी सावन में उपाय कर सकती हैं और शिव जी की कृपा से अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकती हैं।
ये तो हो गई सहज बातें। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रिश्ते में होते हैं और सिर्फ उसको चलाने के लिए प्रयत्न करते हैं। अगर ऐसा आप भी कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि मैं अपने जीवन में ये कर चुकी हूँ। अगर आप किसी रिश्ते को सिर्फ चलाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और सामने की तरफ से या दूसरी तरफ से कोई उपाय नहीं हो रहा है, कोई आपकी जो आपके एफर्ट्स हैं उसके लिए कुछ भी कोई आपको अप्रिसिएट नहीं कर रहा है या आपको उसका रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, तो थम जाइए। ये शिव जी का निर्देश है, क्योंकि शिव जो है विनाश के भी देवता हैं। तो कई बार शिव जी अपनी कृपा करते हैं और आपके उस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। दर्द होता है, मैंने भी वो दर्द झेला है। जब कोई रिश्ता ख़त्म होता है तो बहुत पेनफुल होता है, बट वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको रिश्ता ख़त्म करना है या चलाना है, इसका डिसीजन अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो यही समय है कि आप इसका डिसीजन लीजिए। अपने एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, अपने न्यूमरोलॉजर से मिलिए, अपने काउंसलर से मिलिए, पर मिलिए, बात करिए और एक निर्णय पे अपने जीवन को पहुंचाइए। देखिए, कोई भी ऑकल्ट साइंस में सिर्फ आपकी सहायता कर सकता है। जीवन आपका है तो निर्णय भी सिर्फ आपका होगा। तो अगर आप ऐसे में फंसे हुए हैं, कभी आपको लगता है कि हम इस रिश्ते से बाहर आ जाएं, कभी लगता है आपको नहीं रिश्ता हम चला लेंगे, तो ये रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा, पहले तो ये डिस्कस कर लिया जाए। फिर अगर रिश्ता चलने की उम्मीद है तो ज़रूर चला जाए, और अगर रिश्ता नहीं चल पा रहा है तो उसको वहीं विराम दें। आपका जीवन हर रिश्ते से बड़ा और महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण आपका जीवन है, उसके बाद कुछ और है। तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान ज़रूर दीजिएगा। तीसरी चीज़ें, अगर आप डिवोर्स जैसी सिचुएशन से दो चार हैं, या भाई बहन के बीच में मुकदमेबाजी हो रही है और मुकदमे का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ये सावन का महीना आपको इसकी रेमेडीज़ करनी चाहिए। और ये सावन का महीना आपके लिए निर्णायक हो सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु अस्त है और ग्रह दशाएं भी ऐसी हैं जो आपको सपोर्ट कर जाएंगी। और देखेंगे आप, इस वर्ष जो है वो शासक को और राजा को पीड़ा होनी ही होनी है। तो वो सब चीज़ें तो हम सब देख ही रहे हैं। विषय विषयांतर हो जाएगा तो हम अपने ही विषय पे रहते हैं। तो अगर किसी का मुकदमा चल रहा है या डिवोर्स की बातें चल रही हैं, आपको एलिमनी नहीं मिल रही है, या मैं पुरुष के भी तरफ से बात करती हूँ, आपकी जो पत्नी है वो आपको आसानी से तलाक नहीं दे रही है या अलग अलग केसेस आपके ऊपर लगा रही है, तो ये सावन महीना है, इसका उपाय ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका उपाय संभव ना हो, और शिव सब कुछ कर सकते हैं। जब नारद जी भाग्य पढ़ रहे थे, भाग्य बता रहे थे मैना जी को और हिमालय जी को, तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी जो तुलसीदास बाबा जी ने रामचरितमानस में अंकित की है और मुझे बहुत पसंद है। भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। तो तपस्या से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और वो आपके भविष्य का रूप बदल देते हैं। हुलिया बदलने का अगर कोई सामर्थ्य रखता है और भविष्य पूरा बदल सकता है, अगर कोई ऐसा देव है तो वो सिर्फ महादेव है। वैसे तो सबको ही अपने इष्ट पर बहुत नाज होता है, बहुत विश्वास होता है, और मुझे भी है, पर शिव की शक्ति पर कोई संदेह किसी ने कभी नहीं किया है। तो शिव जो हैं वो बिना सोचे देते हैं, इसीलिए भोले बाबा हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा कि आपको इस समय क्या चाहिए। अगर आपके रिश्तों में कोई समस्या आ रही है तो रुक जाइए, थम जाइए, एक बार विचार कर लीजिए कि वो रिश्ता ज़रूरी है या जीवन ज़रूरी है। मैंने ये गलती की है अपने जीवन में, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और मेरे जीवन में सिर्फ एक ही रिग्रेट बचा है कि अगर मैंने वो गलती समय से सुधार ली होती तो मेरे साथ ये समस्याएं अब नहीं होती या मुझे इतनी तकलीफ़ ना होती। उस समय मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, पर अगर आप मेरा सहयोग चाहते हैं तो फिनिक्स टाइप कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से जो भी मेरा अनुभव है, जो भी मेरा ज्ञान है, उसके अनुसार मैं आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और सावन में अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं है, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, तो भी हमें तपस्या ज़रूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शिव की कृपा तो सबको चाहिए। जो आपका है वो बना रहे, वो स्टेबिलिटी आए उसमें।
आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। अगर आप बीमारी भी आपके पीछे लगती है तो वो आपका पीछा जल्दी से छोड़ के चली जाए। अगर कोई निगेटिविटी भी है आपके लाइफ में तो वो जल्दी से दूर हो जाए। इस पर ध्यान देना है। इसको अगर आपको बढ़ाना है तो आपको तपस्या ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो फिनिक्स टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको किसी और से पूछना है, जानना है, तो आप उनका भी सहयोग ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक मैं ही अकेले नहीं हूँ, एक मैं ही अकेले एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं अकेली न्यूमरोलॉजर नहीं हूँ, मैं अकेले ऑकल्ट साइंस स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपके लिए कौन है सही, आप किससे अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, और क्या जिससे आप अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं वो आपकी बातों को समझ भी रहा है। क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जाके पाँव न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई। जिसने पीड़ा को जिया नहीं है वो दूसरे की पीड़ा को समझता नहीं है। और ये गंभीर विषय है, कभी इस पे फिर चर्चा करेंगे। पर अगर आप में कोई पीड़ा को जिया है तो निश्चित रूप, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई आता है और अगर आपने उस प्रॉब्लम को फेस किया हुआ है तो आप फट से बता देंगे कि अरे इसको ऐसे ऐसे सॉल्व कर लो, मेरी हो गई तो तुम्हारी भी हो जाएगी। बट अगर आपने उसको प्रॉब्लम फेस ही नहीं की है तो आपको लगेगा अरे ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई, ये तो कोई बात ही नहीं होती है। तो इसलिए आप अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर कर रहे हैं और उसके पास सॉल्यूशन है या नहीं है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। बाकी मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको रिलेशन से संबंधित कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो ये सावन बहुत ही बड़ा पर्व है और इसको सेलिब्रेट हर एक को करना चाहिए। और कोई ऐसी समस्या नहीं है इस विश्व में, इस संसार में, जिसका समाधान ना हो। तो समय चाहे जो भी लगे, पर समाधान हर समस्या का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। और अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में फिनिक्स ज़रूर टाइप कीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, नमः शिवाय।